हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मीन लगन के सभी 12 भावों में शुक्र देव के प्रभाव। देखिए, मीन लगन में शुक्र देव को अकारक बताया गया है क्योंकि वह अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और उनकी दूसरी राशि वृषभ तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में आती है जो अष्टम भाव से अष्टम है। अतः शुक्र मीन लगन में अकारक ग्रह की संज्ञा प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए सुख भोग ऐश्वर्य दाम्पत्य के कारक शुक्र मीन लगन में कमजोर माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप इनसे संबंधित जो कारकत्व है उनमें कमी देखी जाती है। हालांकि शुक्रदेव यदि किसी भी लग्न में कमजोर है तो उनके कारकत्व में कमी आएगी ही आएगी, ये हमें समझना होगा। अब हमारा आज का टॉपिक है कि मीन लगन के सभी 12 भाव में शुक्रदेव के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो संक्षेप में पहले मैं मीन लगन के बारे में आपको बता देता हूं कि मीन लगन के जो लोग होते हैं उन पे गुरुदेव का प्रभाव होता है। अतः वे ज्ञानी होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, सत्य वक्ता होते हैं, सत्य वचन बोलने वाले होते हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा उसके मुंह पे सच्चाई बोल देते हैं, इसलिए लोग इन्हें मुंह फट भी कहते हैं। न्यायप्रिय होते हैं। अब ऐसे में शुक्रदेव जो इनके शत्रु हैं, गुरुदेव और शुक्रदेव, एक गुरु के देवता एक देवताओं के देवता, ऐसे में शुक्रदेव जब मीन लगन की कुंडली में विराजमान होते हैं पहले भाव के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति को अशांत बना देते हैं और उनमें अस्थिर प्रवृत्ति को डाल देते हैं, यानी कोई भी काम वो स्थिर वे में नहीं कर सकते। शुक्रदेव के प्रथम भाव में ऐसा होता है। यहां पे शुक्रदेव उच्च राशि के होंगे और उच्च राशि में बैठकर मालव्य महापुरुष नामक राजयोग पंच महापुरुषों बनाएंगे। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि अष्टमेश यदि लगन में बैठ जाए तो यह मालव्य योग नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मालव्य योग बनेगा, लेकिन अष्टमेश क्योंकि लगन में है तो उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, यानी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि शुक्रदेव की दूसरी राशि पराक्रम भाव में है तो व्यक्ति अपने पराक्रम से आगे बढ़ने का प्रयत्न अवश्य करेगा, आसानी से घुटने नहीं टेकेगा। निसंदेह बाधाएं आएंगी, लेकिन व्यक्ति उन बाधाओं को पार कर हर सुख सुविधा अपने जीवन में अवश्य प्राप्त कर लेगा। मीन लगन वालों को यह ध्यान देना है कि आपको शुक्र का रथ नहीं पहनना है, चाहे आपके शुक्रदेव किसी भी भाव में क्यों ना बैठे हों। लगन में बैठकर शुक्रदेव अपनी नीच राशि पर यानी दाम्पत्य भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो अपनी दशा में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर पैदा कर देंगे, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अलगाव की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन सभी सुखों की प्राप्ति करने के लिए आपको कर्मशील होना पड़ेगा, प्रयत्नशील होना पड़ेगा। यहां अगर सूर्य शुक्रदेव अस्त हो गए तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे। वक्री होंगे तो संघर्ष को बढ़ाएंगे, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। लगन में आपके शुक्रदेव बैठे हैं तो माँ भगवती की पूजा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। दूसरे भाव में जब
शुक्रदेव विराजमान होंगे मीन लगन वालों के लिए, तो वो मंगल की राशि में होंगे और वहां से अपने भाव पर दृष्टि देंगे। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। वो भी किस वजह से? आपके खान पान की वजह से। अतः दूसरे भाव में यदि शुक्रदेव आपके विराजमान है तो आपके खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि उनकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि अपने ही घर पर है और अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव होता है, तो शुक्रदेव यहाँ पे आयु की वृद्धि कर देते हैं, यानी आपको लंबा जीवन मिलता है। अचानक धन की प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे, लेकिन अचानक से आपके पास धन आ जाएगा। पैतृक संपत्ति के योग यहाँ पे अच्छे बनाते हैं, लेकिन आपके पास पैसा जैसे जैसे आता है आप उसको गलत जगह पर खर्च करने लगते हैं। तो यदि आप उससे बचें तो आपके पास सुख संपत्ति खुशियां अवश्य होगी, लेकिन अगर आप पैसा अपने गलत जगह पर लगाते हैं तो आपको दिवालियेपन का सामना भी करना पड़ सकता है। शुक्र अस्त हुए दूसरे भाव में तो कुटुंब विरोधी होंगे आप, परिवार आपका सपोर्ट नहीं करेगा, आप अपने धन का नाश करने वाले होंगे और आपके पिता से नहीं बनेगी। वाणी आपकी यहाँ पे शुक्रदेव कठोर बना देते हैं। बात करें तीसरे भाव में, मीन लगन के तीसरे भाव में शुक्रदेव के फल को, तो मीन लगन में जो तीसरा भाव होता है वो वृषभ राशि होती है, जो शुक्रदेव की खुद की राशि है। यहाँ पे जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो आयु में वृद्धि करते हैं। छोटे भाई बहनों को, आपको जो भी छोटे भाई बहन होंगे उनको काफी लाभ मिलता है। जैसे जैसे आपकी दशा चलेगी छोटे भाई बहन और आगे तरक्की करते चलेंगे। आपको भाग्य का सपोर्ट हमेशा मिलेगा, लेकिन समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि शुक्रदेव इस लगन में अकारक होते हैं। आपको जीवन में हर सुख सुविधा खुशियां मिलेगी, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं। यहां शुक्रदेव अगर वक्री हो गए तो आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। आपको अपने पराक्रम से और भाग्य से सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने वाले होंगे। अस्त शुक्र होंगे तो वो भाई बहन से आपके रिलेशन को खराब कर देंगे। तो यदि आपका शुक्र अस्त है तो आप अपने भाई बहनों पे, खासतौर से छोटे भाई बहनों पर विश्वास ना करें। मेल मिलाप रखें, अच्छा है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ब्लाइंड फेथ ना करें उनके ऊपर, वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। चौथे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं मीन लगन के जातकों के लिए, तो यहाँ वो माता के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। जैसे ही शुक्र की दशाएं चलेंगी माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी। परिवार का वातावरण कलहपूर्वक बन जाता है, सुख सुविधा में कमी आने लगती है। लेकिन अगर शुक्र बलाबल में है तो भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य देते हैं, क्योंकि चौथे भाव से उनको दिशा बल मिलता है, चौथे भाव के कारक भी होते हैं। इसलिए मीन लगन में अकारक होने के बावजूद चौथे भाव के शुक्रदेव सभी सुख सुविधा संपत्ति देने वाले होते हैं। सातवीं दृष्टि 10वें घर पर होने पर कार्य क्षेत्र में बाधाएं आपको अवश्य देखने को मिलेगी। मेहनत के अनुरूप आपको फल नहीं मिलेगा। आप कहेंगे मैंने तो इतनी मेहनत कर ली लेकिन मिला कुछ नहीं, तो ऐसी संभावनाएं बनी रहेंगी। कार्य क्षेत्र को बार बार बदलना जैसी स्थिति आपके सामने आएगी। यदि अस्त शुक्र है आपका तो माता का स्वास्थ्य ऑलमोस्ट खराब ही रहेगा। जमीन खरीदेंगे तो सोच समझ कर खरीदिए यदि आपका शुक्र अस्त है तो, नहीं तो किसी लिटिगेशन में आप फंस सकते हैं, यानी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जिसके बाद आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ वक्री शुक्र अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है, इसलिए आपका शुक्र यदि वक्री है तो आपकी सारी समस्याओं को वो खत्म कर देता है। पंचम भाव में जब मीन लगन वालों के शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि चंद्रमा के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता है या नहीं।
मित्रता है तब तो सब सही, नहीं है तो संतति को लेकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। संतान उत्पत्ति में दिक्कत या संतान से परेशानियां, शिक्षा में कमी, ज्ञानी होंगे लेकिन उस अनुसार आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितनी आपके पास नॉलेज है। यहां शुक्रदेव अगर अस्त हैं तो परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन वक्री शुक्र होंगे तो परेशानियों के बावजूद आप आगे जाने से पीछे नहीं हटेंगे और आप तरक्की अवश्य करेंगे। लाभ भाव पे दृष्टि होने से लाभ के स्रोत यहाँ पे शुक्रदेव आपके बना देते हैं। कहीं ना कहीं से, चाहे आपके काम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे का जुगाड़ अवश्य करा देते हैं। विभिन्न आय के स्रोतों को भी खोल देते हैं। अगर आप कार्यशील हैं, प्रयत्नशील हैं किसी काम के अंदर, तो वो विभिन्न स्रोतों से आपके आय के स्रोत बना देते हैं। आप अपने ज्ञान के दम पर पैसा खूब कमा लेते हैं यदि मीन लगन के पंचम भाव में शुक्रदेव विराजमान हो तो। छठे भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं मीन लगन वालों के लिए, तो यहां पर विपरीत राजयोग बनाते हैं। 12वें पे दृष्टि देते हैं तो व्यक्ति अपने व्यवहार वाणी के कारण कोई ना कोई कानूनी प्रक्रिया में फंस जाता है। यानी आप में गुस्सा ज्यादा आ जाता है, बिना बात के किसी भी लड़ाई झगड़े में आप उलझ जाते हैं, जिससे आप कोर्ट कचहरी में फंस सकते हैं। यह आपको ध्यान देना है और यहाँ आपका पैसा भी बर्बाद होता है। छठे भाव में शुक्र संघर्ष देते हैं, कष्ट बना देते हैं, लेकिन आपको सफलता भी जरूर देते हैं। यदि आपका लगन बलवान या लग्नेश बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो विपरीत योग होने के कारण छठे भाव में शुक्रदेव आपको रोग ऋण शत्रु पर विजय दिलाता है। आप गिर कर पुनः खड़े होने वाले होते हैं। यहाँ शुक्रदेव अस्त हैं तो आपको शत्रु हंता योग जरूर बनाएगा, लेकिन सभी सुखों में कमी कर देता है। यूरिन संबंधी रोग, मधुमेह संबंधी रोग, रजो रोग, ये सारे रोग आपको शुक्रदेव छठे भाव में बैठकर देते हैं। तो आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में शुक्रदेव विपरीत राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन आपके लगन और लग्नेश की स्थिति को भी यहाँ पे देखना अति आवश्यक है। यदि वो मजबूत है तब तो यहाँ शुक्रदेव के अच्छे फल हैं, अदरवाइज शुक्रदेव के नकारात्मक फल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यानी आपको रोग हो सकता है, आप ऋण में फंस सकते हैं और शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। 12वें पे दृष्टि देने से आप लिटिगेशन में फंस सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार में सुधार करना आपके लिए अति आवश्यक है। सप्तम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं मीन लगन वालों के लिए, तो यहाँ शुक्र नीच के हो जाते हैं, और यदि इनका नीच भंग यहाँ नहीं हो रहा है और शुक्र यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए अभिशाप की स्थिति बना देते हैं, तलाक की स्थिति तक पैदा कर देते हैं, आपके चरित्र को कमजोर कर देते हैं, जो आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश का कारण बन सकता है। यदि नीच भंग हुआ तो दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन नीच भंग नहीं है और ऊपर से शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में अकेले बैठे हैं मीन लगन में, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां रहेगी ही रहेगी। यहां बैठकर शुक्रदेव जब लगन को देखते हैं तो आपको कल्पनाशील बना देते हैं। यानी आप सिर्फ कल्पनाएं करते रहते हैं, आप सिर्फ सोचते रहते हैं, मेरे पास वो गाड़ी हो, मेरे पास वो बंगला हो, मेरे पास इतने नौकर चाकर हो, मैं इस कंपनी का मालिक हो जाऊँ, मैं फॉरेन चले जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन उसके अनुरूप मेहनत 10% भी नहीं करते। अतः आपके सभी सुखों से वंचित रहना पड़ सकता है। अब जब सभी सुखों से वंचित रहेंगे तो घर में सदैव कलहपूर्वक वातावरण बना रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि कल्पनाशील बनिए, जरूर बनी है, क्योंकि आदमी सपने देखता है तभी उसको पूरा करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन आप कल्पनाशील होकर मेहनत नहीं करेंगे तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा।
शुक्र यहाँ अस्त होते हैं तो भी दाम्पत्य जीवन में कमी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। अष्टम भाव में मीन लगन वालों के जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो ये उनकी अपनी राशि है, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, जिससे सबसे पहले ये आयु बढ़ाने वाले होते हैं। दूसरे पे दृष्टि जाएगी तो आकस्मिक धन लाभ, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं के ज्ञाता आप होते हैं तथा इन्हीं तंत्र मंत्र विद्याओं से आप धन कमाने वाले भी बनते हैं। यानी ज्योतिष भी हो सकते हैं, तांत्रिक भी हो सकते हैं। तो ये कलाएं भी आपको पैसा कमाने में मदद करती है। यहाँ पे शुक्रदेव आपकी छठी इंद्रिय को जागृत कर देते हैं, अतः भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है इसका पूर्वाभास आपको कभी कभी हो जाता है। दूसरे भाव पर दृष्टि देने से आप खूब धन अर्जन करने वाले होते हैं, पैतृक संपत्ति आपको मिलने के योग बनाते हैं, आपकी वाणी को मधुर बना देते हैं। लेकिन अगर शुक्रदेव यहाँ अस्त हैं तो सभी सुखों में कमी कर देते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको देखने को मिलती है। लगन और लग्नेश की स्थिति भी यहाँ पर देखनी अति आवश्यक है, तभी विपरीत राजयोग का आपको अच्छा फल मिलता है। भाग्य भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो अष्टमेश जब भाग्य भाव में होता है तो भाग्य संबंधी सुखों में कमी कर देता है, आपके संघर्षों को बढ़ा देता है। आप पराक्रम करेंगे तो ही भाग्य साथ देगा, पराक्रम नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा। यानी बाधाएं आपके साथ साथ चलेंगी, इसको आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। छोटे भाई बहनों को आपका लाभ मिलता है, लेकिन आपको उनसे मतभेद रहेगा। यानी आपकी स्थिति छोटे भाई बहनों के लिए अच्छी है, उनकी तरक्की के, उनके करियर के लिए अच्छी है, लेकिन वे आपके साथ हमेशा मतभेद बनाकर रहेंगे। आपके पराक्रम से ही आपको सुख सुविधा प्राप्त होगी, ये आपको गांठ बांध कर रखनी है। संघर्ष हमेशा बना रहेगा, ध्यान देने के बाद है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर संघर्ष आ रहा है, वो हर्डल्स आ रहे हैं, आप घबरा के सब कुछ छोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है और आगे बढ़ना है। 10वें भाव में मीन लगन वालों के शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो कर्म क्षेत्र के लिए यह स्थिति ठीक है, अच्छी है, लेकिन माँ और पिता के स्वास्थ्य के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिलती है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, लेकिन संघर्ष के साथ। ये मैंने पहले भी बताया कि मीन लगन वालों के लिए शुक्रदेव अकारक हैं, इसलिए आपको हर सुख सुविधा संपत्ति खुशियां सब कुछ देंगे, लेकिन बिना संघर्ष के नहीं, बिना हर्डल के लिए नहीं। इसलिए आपको ये चीज गांठ बांध के चलनी है। आप अपने कर्म और पराक्रम के दम पर आगे बढ़ सकते हैं संघर्ष के साथ। भौतिक सुखों में कुछ कमी यहाँ पर शुक्रदेव बना देते हैं। वक्री होने पर रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं आपको, घर गाड़ी नौकर चाकर सब चीज़ों का सुख यहाँ पे शुक्रदेव देते हैं यदि वह वक्री हुए तो। 11वें भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो मित्र राशि में होने के कारण लाभ देने वाले होते हैं। धन आपके पास आता रहता है, खर्च भी होता है। संतान भाव पर दृष्टि होती है तो संतान संबंधी चिंताएं आपको घेरे रहती है। संतान क्या करेगी, संतान पढ़ नहीं रही है, संतान ये नहीं कर रही, संतान वो नहीं कर रही, संतान बिगड़ रही है, ये सारी चिंताएं। कभी कभार तो ऐसी होती है कि भ्रम की स्थिति भी आपको पैदा हो जाती है कि संतान आपकी अच्छा कर रही है, लेकिन आपको लगता है आपकी संतान कुछ नहीं कर रही है। संतान से मतभेद की स्थिति यहाँ पे अवश्य बनी रहती है। आपकी शिक्षा कम होती है, लेकिन आप में ज्ञान का भंडार होता है। बस ज़रूरत है आपको आपके ज्ञान की पहचान करने की। यदि आपने अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को पहचान लिया तो आप रंग से राजा बन जाएंगे। आप अपने ज्ञान और पराक्रम के बल पर काफ़ी लाभ अर्जित करते हैं। बहुत धन संपत्ति सुख सुविधा ऐशो आराम सब प्राप्त करने वाले होते हैं। यहाँ अगर शुक्रदेव अस्त हैं तो भौतिक सुखों में कमी देखने को मिलती है। यानी अगर आपके पास हर सुख सुविधा है भी तो भी आप उन सुखों को नहीं भोग पाते हैं, कोई और भोगेगा। आपके घर के सारे फैमिली मेंबर भौतिक सुख भोग रहे होंगे, लेकिन आप नहीं भोग पाएंगे यदि शुक्र आपका अस्त है तो। एक मैं अस्त शुक्र पे भी वीडियो बनाऊंगा,
जिसमें बताऊंगा कि शुक्र जब अस्त होता है तो क्या क्या दिक्कतें देता है और उसको आपको कैसे सुधारना है। बात करें 12वें भाग और अंतिम भाव की, जिसमें शुक्रदेव विराजमान होते हैं, तो यहाँ भी विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। यदि लगन और लग्नेश बलवान होंगे तो तब विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ पे शुक्रदेव अपने दम पर आपको काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले बनाते हैं। यदि आप सामान्य घर में भी पैदा हुए हैं तो आप अपने दम पर काफी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर होने से आपको अपने चरित्र पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। चरित्र को खराब कर देते हैं, रंगरलिया मनाने वाले आपको बना देते हैं, जिस कारण आप कभी कभी कोर्ट कचहरी में भी फंस सकते हैं। आपके ऊपर झूठे झूठे लांछन लग सकते हैं, इसलिए उससे बचकर आपको रहना होगा। किसी को ऋण ना दे। जब 12वें भाव में आपके शुक्र बैठे हैं तो ऋण ना दें, अन्यथा आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, डूब जाएगा। यहाँ के शुक्र 6ठे भाव पर जब दृष्टि देते हैं तो आपको रोगी बना सकते हैं। शत्रु आपके बहुत सारे होंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ विपरीत राजयोग में है। हर ऋण आपको किसी को नहीं देना, नहीं तो वो डूब जाएगा। तो आज मैंने आप सभी को मीन लगन में शुक्रदेव के सभी 12 भावों के प्रभावों को बताया। यदि आप मीन लगन के हैं तो आपको ये बात और ध्यान देनी है कि शुक्रदेव का रत्न किसी भी कीमत पर नहीं पहनना, चाहे शुक्रदेव आपके किसी भी भाव में क्यों ना बैठे, क्योंकि यहाँ पे शुक्रदेव जो हो वह अष्टमेश है। लेकिन हमें शुक्र को बलवान भी करना जरूरी है, क्योंकि सारे भौतिक सुख सुविधा संपत्ति के कारक तो यही हैं, चाहे कारक भी हैं, तो इनसे हमें फल तो लेने ही है। अब मीन लगन में शुक्र कारक हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि मीन लगन वाले कभी सुख सुविधा संपत्ति उनके पास होगी नहीं, 100% होती है। तो ऐसे में हम शुक्रदेव को कैसे बलवान कर सकते हैं? माँ दुर्गा की आराधना करने के, माँ लक्ष्मी की पूजा करके, स्त्रियों का सम्मान करके आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं और उससे अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।